नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीईटी नोटिफिकेशन की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे टीजीटी भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोगों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इस ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दिए गए हैं। सभी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, पुराने पेपर, सॉल्व पेपर सब कुछ उपलब्ध है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, डिफेंस और पुलिस वाला जो कॉलम है यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी बिहार पुलिस, असम पुलिस, जम्मू कश्मीर, पूरे देश के जितने भी राज्य हैं जहाँ पर भी यूपीएसआई, एमपीएसआई, बिहार एसआई की एग्ज़ाम है या पुलिस सिपाही की एग्ज़ाम है, उनकी टेस्ट सीरीज दी हुई है। और यहाँ से जब हम लोग वापस जाएंगे तो यहाँ पर सिविल सर्विसेज दे सकते हैं। सिविल सर्विसेज वाला जो कॉलम है यहाँ पर किसी भी राज्य का पीसीएस का जो टेस्ट सीरीज है वो उपलब्ध करा दिया गया है। स्टेट पीसीएस पे जाएंगे यहाँ इस कॉलम पे तो यहाँ पे पूरा खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हर राज्य का हर भाषा में टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दिया गया है। ये भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगी टेस्ट सीरीज परीक्षाओं की। गवर्नमेंट एग्जाम में हाई कोर्ट, यूपीपीसीएल और जो अलग से एग्जाम होते हैं जो किसी आयोग या चयन बोर्ड के नहीं होते हैं उसकी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसी तरीके से अगर टीचिंग की हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये देखिए छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या जितने भी स्टेट के टीईटी के एग्जाम होते हैं उनके टेस्ट सीरीज इसमें उपलब्ध है। और साथ ही इसमें टीजीटी और पीजीटी के भी टेस्ट सीरीज हैं और केंद्रीय विद्यालय की जो परीक्षाएं होती हैं उसकी भी टेस्ट सीरीज हैं। तो जल्दी से जाइए आप लोग इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें अथवा targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी टीईटी नोटिफिकेशन की। कई बार यूपी टीटी का जो नोटिफिकेशन का प्रस्ताव बना करके पीएनपी से भेजा गया शासन को, शासन ने मंजूरी नहीं दी। जब मंजूरी दी तो उसमें संशोधन के लिए भेज दिया और अभी जब दोबारा भेजा गया था तो जब दिसंबर में परीक्षाएं होनी थी तो उसको भी हटा दिया गया, क्योंकि 19 दिसंबर को प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा होनी थी। अब जो नया प्रस्ताव बना करके भेजा गया है उसके बारे में जानकारी ये मिली है कि यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन इस बार फिर से अगस्त के महीने में जारी नहीं होगा। जब अभी कुछ दिनों पहले बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने बेसिक शिक्षा के जो अधिकारी थे उनके साथ में एक मीटिंग करी थी। उस समय मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी गई थी कि अक्टूबर के महीने में परीक्षा करवा ली जाए। तभी से ये चर्चाएं चली थी कि अक्टूबर के महीने में परीक्षाएं होंगी, तो इसका मतलब है कि अगस्त के महीने में ही इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। अगस्त के महीने में नोटिफिकेशन और सितंबर से जो है आवेदन शुरू हो जाएंगे और उसके बाद में 20 दिन का समय दिया जाएगा, एडमिट कार्ड जारी होंगे और 31 अक्टूबर के आसपास परीक्षा हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर के तीसरे सप्ताह में जारी हो जाएगा। आपको बिल्कुल सही जानकारी मैं दे रहा हूँ। इसी तरीके से मैंने टीजीटी के बारे में भी जानकारी दिया था। जानकारी बिल्कुल सही निकलती है, आप लोग जानते हैं, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। और चलिए मैं तारीख भी बता देता हूँ आप लोगों को कि 20 या 22 तारीख, बिल्कुल ये दो मैंने बताई हैं, 20 और 22 तारीख। तो 20 से 22 तारीख के बीच में जो है आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा, 20 से 22 सितंबर। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये परीक्षा अब अक्टूबर में होना बहुत मुश्किल है। अभी भी चर्चाएं हैं इस बात की कि जो है अक्टूबर के लास्ट में अभी भी संभावना है परीक्षा की। अगर अक्टूबर के लास्ट में ये परीक्षा नहीं होती है 31 अक्टूबर के आसपास, तो ये परीक्षा जो है नवंबर में जाएगी। तो नोटिफिकेशन तो आपका जारी हो रहा है जो मैंने बताई है। अब परीक्षा तिथि के बारे में मैं जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन हाँ ये है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में आपकी जो परीक्षा है वो टीईटी की हो जाएगी। तो टीईटी के नोटिफिकेशन के लिए अभी आपको 1 महीने और इंतज़ार करना है। और टीईटी में बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर क्या जिस तरीके से सी टेट ने बदलाव किया है क्या उस तरीके से बदलाव यूपी टीईटी में भी हो रहा है, शायद इसी वजह से नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी टीईटी में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है और इसके कुछ दूसरे कारण हैं, जैसे कि मैंने बताया ये जानबूझकर किया गया है ऐसा लगता है, चूँकि जब से विद्यार्थियों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करी है
तब से जो है वो सरकार थोड़ा सा डरी है, सहमी है कि ऐसा ना हो कि टीटी के बाद में विद्यार्थियों का जो आंदोलन वो तेज हो जाए शिक्षक भर्ती को लेकर के, इसलिए थोड़ा सा इसको लेट किया गया है। और ऐसा कोई भी बदलाव ना तो पाठ्यक्रम को लेकर के है और ना ही ऑनलाइन जो एग्ज़ाम के बारे में विद्यार्थी पूछ रहे थे। तो परीक्षा जो होने जा रही है वो ऑफलाइन ही होगी। जिस तरीके से टीईटी का जो पैटर्न है उसी तरीके से के प्रश्न पूछे जाएंगे। कठिनाई स्तर के बारे में थोड़ा लगता है। और तो ये तो हो गई यूपी टीटी के बारे में जानकारी कि 20 से 22 सितंबर के आसपास जो है टीटी का जो नोटिफिकेशन, बात खत्म। और शायद अभी तक आपको किसी ने जानकारी ये नहीं दी होगी और इसके बाद में बहुत सारे चैनल जो है धड़ाधड़ जानकारी देना शुरू कर देंगे। खैर, देना भी चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों की जानकारी मिल जाए उतने बेहतर है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी में। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर तदर्थों की संख्या कितनी है और किस विषय की है। तो तदर्थों की जो एग्जैक्ट जानकारी वो तो मालूम चल गई है कि 1156 तदर्थ शिक्षकों ने केवल आवेदन किया है। ज़्यादा तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया है। उनको नौकरी जाने का खतरा था, उनको लग रहा था हम पास नहीं कर पाएंगे। और वास्तव में जो एग्जाम देने गए हैं, जितने भी 10-12 तदर्थ शिक्षकों को मैं जानता हूँ, उनका पेपर बिल्कुल ख़राब गया। वो बिल्कुल नहीं कर पाए, चूँकि जब पढ़े लिखे विद्यार्थी का हवा नहीं लगी है सोशल का पेपर और हिंदी का पेपर, तो तदर्थ शिक्षक कहाँ से कर पाएंगे। तो ये जो पूरी की पूरी सीटें हैं 1156 वो आपकी हैं। और इनकी वजह से जो है कट ऑफ में भी कम से कम 1 या 2 प्रश्न का अंतर तो ज़रूर आएगा। और चूँकि ये जो तदर्थ शिक्षकों के जो विषय हैं, मैं विषय बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा तदर्थ शिक्षक किस विषय में है, तो ये सबसे ज़्यादा तो सामाजिक विज्ञान में है, सामाजिक विज्ञान। और हिंदी में है तदर्थ शिक्षक, बहुत है हिंदी में। हिंदी के बाद में अंग्रेजी में है तदर्थ शिक्षक, अंग्रेजी में है तदर्थ शिक्षक। और अंग्रेजी के बाद कला में है, अंग्रेजी के बाद में कला में है, कला के बाद में फिर विज्ञान के हैं। तो इतने ये जो 5 जो मैंने बताए हैं, 4-5 इन्हीं विषयों में सबसे ज़्यादा तदर्थ शिक्षक हैं। और लगभग 200 से 250 जो तदर्थ शिक्षक हैं वो सोशल में हैं, और 150 से 200 हिंदी के हैं, और लगभग 100 तदर्थ शिक्षक इंग्लिश के हैं। तो इस तरीके से लगभग ये जो पूरी की पूरी जो सीटें हैं वो आपको मिलने वाली हैं। इसलिए इनका जो कट ऑफ है वो जो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट इसका करेगा ही। हालांकि अगर पूरे तदर्थ शिक्षक, जैसा कि बताया जाता है कि लगभग 34,000 तदर्थ शिक्षक हैं। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए अशासकीय इंटर कॉलेजों में नियुक्ति पर उठे सवाल। और यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि समाचार पत्र में कई बार इसके बारे में जानकारी दी गई कि अब इंटर कॉलेजों में 1993 से लेकर के अब तक 34,000 तदर्थ शिक्षकों को प्रबंधकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों ने मोटी रकम लेकर के रखा, जो न्यायोचित नहीं है। और समान कार्य के आधार पर समान वेतन भी न्यायालय के आदेश से ये ले रहे हैं। तो ये जो मामला है वो चल रहा है। इस बार तो नहीं डाला है, लेकिन अब पूरी कोशिश होगी सभी छात्रों की दबाव बनाने की। जो अगली भर्ती आएगी उसमें इन पदों को पूरी तरीके से जोड़ा जाए। अगर 34,000 में अगर कम से कम 5,000 तदर्थ शिक्षक भी आवेदन करते तो भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, विद्यार्थी भी उतना जागरूक नहीं थे, इसलिए आंदोलन तेज़ नहीं हो पाया। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।